हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का मैथ्स का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Okay, find the height of the tower. Okay, बहुत ही एक मतलब लैंग्वेज दे रखी है इसकी, बट अपन को समझना पड़ेगा कि क्या बोल रहा है कि ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है ना, तो मैंने बोल दिया ये कोई पॉइंट है। ओके, इसके ऐसे बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, एक टावर से, राइट, ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ओके, तो ये क्या है, जो टावर है वो क्या है, 20 मीटर को हाइट हाई बिल्डिंग है, ये रही 20 मीटर हाई बिल्डिंग। वहां पे कोई टावर फिक्स कर दिया और उस टावर के बॉटम और टॉप पे जो एलिवेशन एंगल बन रहा है इस पॉइंट का जो ग्राउंड पे है वो कितना है, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री है। तो बोल रहा है कि अपन को टावर की हाइट पता करनी है। तो ये जो टावर है इसकी हाइट को मैं मान लेता हूँ स्मॉल एच है। ये अपन को पता है कितना है, 20 मीटर है। ये पता है ना अपन को, बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है। ओके, मैं नेमिंग कर देता हूँ, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ओके, ये एंगल है जो इसके बॉटम से, टावर के बॉटम से 30 डिग्री, और ये 45, ये ज्यादा होगा तो राइट, ये हो गए। अब अपन को क्या करना है, ये हाइट पता करनी है किसकी, टावर की, ये सी से डी है ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे पास बी दिया जाए, बी से लेके डी तक की हाइट आ जाए और उसमें से मैं 20 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास एच आ जाएगा, राइट, आ जाएगा। ओके, अब उसके लिए मेरे पास क्या है, दो ट्राइंगल है मेरे पास, है ना। उन दोनों ट्राइंगल का यूज करके मेरे को कैसे ना कैसे करके मेरे को बीडी पता करना है ना। मेरा एम क्या है, मेरे को बीडी पता करना है। ओके ओके, है ना। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, दो ट्राइंगल बनेंगे, दो ट्राइंगल बन जाएंगे मेरे पास। कौन कौन से हैं, पहला ट्राइंगल मेरा क्या होगा, पहला ट्राइंगल है मेरा 45 डिग्री वाला, है ना। तो वो ट्राइंगल कौन सा होगा, ये ए डी बी है ना। अगर मैं इस 45 डिग्री ट्राइंगल को ले लेता हूं, मैं एक आपको दिखाता हूं लेके ए बी डी, तो क्या होगा कि देखो, यहाँ पे मेरे को उस पर ओनली एंगल पता है, राइट, और यहाँ पे कोई बीडी के बीच में कोई सी पॉइंट है, ये 20 मीटर है, राइट। बट मेरे को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, राइट, प्रॉपर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, जिससे अगर मेरे पास ए बी दे रखा होता तो उससे मैं बीडी निकाल लेता, राइट। और बीडी में से 20 अपन सब्ट्रैक्ट करते तो सीडी निकल जाता, बट यहाँ तो इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब मेरे को दूसरा ट्राइंगल यूज करना पड़ेगा। दूसरा ट्राइंगल कौन सा, 30 डिग्री वाला, वो क्या है, उसको देखते हैं अपन। 30 डिग्री ट्राइंगल क्या बोलता है, 30 डिग्री ट्राइंगल में क्या है, ये क्या है, कौन सा है, ए बी और ये सी वाला, ये 30 डिग्री ट्राइंगल है ना, 30 डिग्री। यहाँ पे देखो क्या, ये 20 मीटर, अच्छा एक साइड दे रखी है, राइट, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है यहाँ पे। एक साइड दे रखी है और एक एंगल दे रखा है, राइट। और उसकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, ये ए बी निकाल सकता हूँ। और एक बार ए बी मेरे पास आ गया तो इस ट्राइंगल की हेल्प से, ये भी ए बी है, राइट, और इसकी हेल्प से मैं बी डी निकाल सकता हूँ। ओके ओके ओके, तो मेरे को पता लग गया मेरे को क्या करना है। अब मेरे को फाइंड आउट करना है ए बी। ओके, ये मेरे पास इस 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बेस, तो क्या लगेगा, अपन को पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इसमें मेरे को दे रखा है परपेंडिकुलर और मेरे को चाहिए बेस, तो मेरे को 10 लगेगा, राइट। तो 10 30, 10 जो 30 होगा वो क्या होगा, 10 30 डिग्री परपेंडिकुलर कितना है, 20, बेस कितना है ये भी, क्योंकि फाइंड आउट करना है। 10 30 कितना होता है, 1/√3 इक्वल्स टू 20/AB। ए बी इक्वल्स टू साइन के इधर जाएगा, √3 इधर आके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो ए बी की जो मेरे पास वैल्यू आई वो कितनी आई, ए बी इक्वल्स टू 20√3 मीटर, राइट। ये बात हो गई है ना। अब देखना, ये हो गया। अब मैं वापस से ट्राइंगल कौन सा लेता हूं, ट्राइंगल ए डी बी, है ना। अब ट्राइंगल ए बी डी का अपन देखेंगे तो क्या है कि ट्राइंगल ए बी डी है ए बी और डी ना, इस या कोई पॉइंट सी है ना। यहाँ अभी मेरे को पता लग गया कि ए बी कितना है, 20√3 है, और ये 45 डिग्री एंगल है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर 45 डिग्री ये राइट एंगल ट्राइंगल हो, उसका एक एंगल 45 डिग्री हो, तो जो दूसरा एंगल है ना 90 डिग्री का, वो भी 45 होगा। और इसका मतलब क्या है, जो ए बी होगा ना, उतना ही क्या होगा, ये दूसरी साइड डी बी होगी, है ना।
अब वो निकाल के देख लेते हैं, वापस से वो 1045 लगाना पड़ेगा। इस बार अपन को बेस पता है, परपेंडिकुलर पता नहीं है। तो परपेंडिकुलर क्या है, डीबी है मेरा, और बेस क्या है मेरा 20√3। 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और डीबी अपॉन में अंडर रूट 3। डीबी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 20√3 मीटर। देखो मैंने आपको बोला था ना कि डीबी वो ए बी के इक्वल आएगी, बराबर आएगी, और अपन ने यहाँ पे प्रूव भी कर दिया। ओके हो गया। अब मेरे को क्या निकालना, हाइट ऑफ द टावर, जो कि क्या है एच, है ना, एच जो कि कैसे है बी डी। अगर बी डी में से मैं बी से सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे को एच बचेगा। व्हाट इज बी डी या डी बी, क्या है 20√3, ये है ना मेरे पास। और बी सी क्या है मेरे पास, बी सी क्या है मेरे पास, वो है 20, ये 20√3 है, सॉरी, है ना। अब ये हो गया, तो एच इक्वल टू 20 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया, अंडर रूट 3 - 1। ओके, अब ये भी इसकी हाइट हो गई, या इसको आगे भी सोल्व करना है तो अपन ऐसे कर सकते हैं। अंडर रूट 3 होता है 1.732 - 1 एच इक्वल टू 20, ये इसमें 1.732 में से 1 गया, तो अपना आंसर बचेगा 0.0372 मीटर। अब इसको 20 से मल्टीप्लाई कराना है, तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको डबल करके और एक 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये तो है इसका 20 का मतलब। 20 में 2 भी और 10 भी है, तो डबल करके और मल्टीप्लाई कर दूं 10 से, तो 7 ये हो गया, 14 ये हो गया, फिर 6 और ये 4, और ये पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा मीटर। तो जो हाइट ऑफ उस टावर की होगी 1.464 मीटर, और इसको अप्रोक्सीमेटली तुम लिख सकते हो 1.46 मीटर। ओके, तो ये है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त था, ऐसे बहुत से क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं। इस बार लैंग्वेज थोड़ी टफ थी मैं बोल सकता हूँ, बट एक ही उसमें सेंटेंस में पूरी लैंग्वेज दे रखी थी, वो अपन को अंडरस्टैंड करना था, धीरे धीरे ब्रेक करना था स्टेटमेंट को, और अपन ने कर दिया, राइट। बस कुछ नहीं है, बस जो भी लैंग्वेज दे रखी है उसको अपन को प्रॉपर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एक बार लैंग्वेज समझ गए फिर तो क्वेश्चन क्या है, फिर तो बस फॉर्मूला बेस्ड चीजें हैं, बस उनको लेफ्ट हैंड चीजों को राइट हैंड में लेके जाना, राइट हैंड चीज को लेफ्ट हैंड में, और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो लगाने हैं, बस दैट्स इट। ओके, थैंक यू मच। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।